गिनती अध्याय 17 में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बादाम की जो टहनी है, बादाम की टहनी, ये हमके बादाम की जो एक छड़ी है, बाइबल में यहाँ पर लिखा है छड़ी। तो उस बादाम की छड़ी में जो कि वो निर्जीव है, वो महज एक लकड़ी के समान है, पर उस बादाम की छड़ी में किस रीत से परमेश्वर उसमें फूल और फल को आने देता है। प्रभु आपको दिखाना चाहता है, प्रभु हमें आपको ये संदेश से बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए कभी भी कुछ कर सकते हैं। मरकुस 10 वचन 27 कहता है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीजें असंभव नहीं है। सब उसके लिए संभव है, पॉसिबल है, वो सब काम कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने हृदय को उसकी ओर लगा करके, अपने मन को प्रभु के वचन की ओर लगा करके, इस आशा से कि वो हमारे लिए करेंगे, तभी वो चीजें प्रकट होती हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से पढ़ें तो 17 के 1 से हम आपके लिए ध्यान से पढ़ेंगे। आपने भी बाइबल खोल लिया होगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। लेवी की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों में पूर्वजों के घराने में एक एक पुरुष की एक एक छड़ी होगी। 4 आयत। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। 5वीं आयत में लिखा है, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस पुरुष को परमेश्वर चुनेगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। जिसको परमेश्वर चुनेगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इज़राइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर ने मूसा से कहा। परमेश्वर यहां अगर हम इस बात को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर प्रूफ कर रहा है, परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि मैं किससे प्रेम करता हूं, और मैं जिससे प्रेम करता हूं उसके लिए मैं क्या चिन्ह प्रकट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर संपूर्ण दशा में उस पर निर्भर होकर चलते हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीते हैं, जो परमेश्वर के भय में जिंदगी जीते हैं, प्रभु ये वचन आपके लिए कह रहा है। ये वचन उन सभी लोगों के लिए कह रहा है, और कह क्या रहा है कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं चाहूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और यह उन इज़राइलियों के लिए, यह उन पुरुषों के लिए एक प्रमाण होगा जो मेरे चुने हुए पर दोष लगाते हैं, जो मेरे चुने हुए पर बुड़बुड़ाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर जलन रखते हैं, और उन पर तमाम बुरी बातें कहकर उनकी निंदा करते हैं। उन सब के लिए यह एक प्रमाण होगा। क्या प्रमाण होगा? कि एक सूखी टहनी, एक डंठल, बादाम की डंठल, एक छड़ी, और उस छड़ी को मैं क्या करूंगा? प्रभु कह रहा है कि उस छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। कलियां ही नहीं, परंतु 7 और 8 पढ़िए।
7वीं आयत में लिखा है, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। आप बाइबल लिए हैं तो नोट करते हुए चलिए, ये 3 दिन सामान्य नहीं है। मैं फिर से भाई बहन कहता हूं, ये 3 दिन में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा ही बोलूँगा और आपके लिए प्रेयर करूँगा, आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा। लेकिन ध्यान से इस शब्द को सुनिएगा तभी। प्रभु कह रहा है कि उन छड़ियों को मूसा ने, 7वें में लिखा है कि उन छड़ियों को मूसा ने, परमेश्वर के दास ने लिया और उसे साक्षी पत्र के तंबू में अर्थात यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा जब साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उनमें कलियां फूट निकली, अर्थात उनमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे हैं। वाह! परमेश्वर अपने आप को छुपाता नहीं, यदि देखने वाले उसे इच्छा करें तो। परमेश्वर वास्तविक है और यदि उसकी कोई वास्तविकता को, सच्चाई को देखना चाहता है तो प्रभु उसे निश्चय ही अपनी सच्चाई को दिखाते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। यह परमेश्वर का नियम है। जो कोई उसे देखना चाहता है, जो कोई इच्छा रखता है कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, परमेश्वर से मैं बात करना चाहता हूँ, उनके कामों को देखना चाहता हूँ, तो निश्चय ही परमेश्वर, निश्चय ही प्रभु अपने आप को छुपाते नहीं हैं। वो अपने आप को प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ, गवाही के साथ वह आपके सम्मुख अपने कामों का प्रमाण देते हैं, अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। क्या करके? अब देखिएगा भाई बहन, हम ये समझ रहे हैं कि इस समय जो कठिन समय है, जो भी कठिनाइयां सेवकाई के ऊपर हैं, चर्च के ऊपर है, चर्च के लोगों के ऊपर है, प्रभु के चर्च के अगुवे के ऊपर या और लोगों के ऊपर है, तो यदि हम ये समझ लें कि परमेश्वर लगता है कि आप नहीं हैं, हमारे मन में शैतान ये बातें डाल सकता है, आपके विचारों में ये बातें डाल सकता है कि वो लगता है कि परमेश्वर, इनका परमेश्वर नहीं है, लगता है कि इन्होंने पाप बहुत किया इसलिए इनका चर्च बंद हो गया, इन्होंने पाप ऐसा किया, इन्होंने गलती ऐसा किया इसलिए इस पर ये समस्याएं आ पड़ी। बहुत से लोग बहुत सारे विचारों को देने वाले हैं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। वो परमेश्वर के दास के लिए और परमेश्वर के प्रति बहुत सारे विचार को देकर श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। मैं उनके लिए कुछ कह नहीं रहा, वो श्रेष्ठ बने रहें, अच्छी बात है, वो बुद्धिमान बने रहें, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर याद रहे कि प्रभु बगैर किसी चीज को अगर वो हमारे जीवन में होने देता है, किसी भी काम को यदि वो अपने चुने हुए, मैंने आपको पढ़ाया कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में ही कलियां निकलेंगी, फल होंगे, पके बादाम होंगे। तो ये तो चीज आप देखने वाले हो जल्द ही, और 15 साल से हम ये देख रहे हैं। और जब से आप विश्वास में आए हो, आप भी अपने जीवन में उस सूखी डंठल में, उस सूखी छड़ी में कलियां लगते हुए और फूल लगते हुए और फल लगते हुए आपने अपनी जिंदगी में आशीष के तौर पर, छुटकारे के तौर पर आपने देखा होगा। यह बात सही है। और कुछ लोग देखने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस समय हमारे पास एक छड़ी है, उसमें आशा नहीं किया जा सकता कि इसमें फूल निकलेगा, इसमें फल होगा। कौन आशा करेगा भाई? मान लो उदाहरण के लिए ये छड़ी है,
इस कलम को हम छड़ी मान लेते हैं, ये निर्जीव है, छड़ी के नुमा ही है। छड़ी मान लो थोड़ा से एक हाथ के बराबर या कुछ और बड़ी हो सकती है। अब हम समझ लेते हैं कि ये छड़ी है। अब प्रभु कह रहा है कि यदि मैंने जिससे प्रेम किया है, मैंने जिसको चुना है, मैंने जिसको चाहा है, उसकी छड़ी में फूल और फल दोनों आने वाले हैं। फूल आएगा और फल आएगा। तो आप कहोगे कि हो सकता है, या आप संदेह के दायरे में रहकर आप देखोगे, या आप इसे झूठ मानोगे, या यदि आप विद्वान हैं, यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप कहेंगे कि ये पागल हो गया है। कहीं छड़ी में, कहीं सूखी छड़ी में, कहीं सूखे डंठल में कलियां फूल कैसे आ सकते हैं? लेकिन परमेश्वर आज यही विषय को आपके सामने तो रख रहा है ताकि आप इसे समझ जाओ। फिर से पढ़ेंगे उसे, गिनती 17 वचन 5, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर कोई काम हवा में नहीं करता, या अंधेरे में वो तीर कभी नहीं मारता। उसका काम ठोक बजा के होता है, और उसका काम प्रमाण के साथ होगा, छुप के साथ नहीं होगा। देखिए क्या लिखा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, अर्थात मैं जिससे प्रेम करूंगा, मैं जिससे चाहूंगा, मैं जिसके जीवन में रहूंगा, मैं जिसके साथ रहूंगा, उसकी छड़ी में, अर्थात उसके जीवन में, उसके जीवन में, उसकी छड़ी में, अर्थात उसके आशाहीन जीवन में, वो उसका जीवन, वो तो विश्वास में है, लेकिन बाहरी लोग क्या देख रहे हैं कि वो ये तो सूख गया है पूरा, इसकी जिंदगी सूख गई है, ये खत्म हो गया है। लेकिन जो अपने जीवन में प्रतिफल देखना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यू अपने आत्मिक दशा में परमेश्वर के नियमों के साथ बना हुआ है, नियमों के साथ बना हुआ है। शायद उसे अभी कुछ मिला नहीं है, अभी छड़ी में ना ही तो कलियां लगी हैं, ना ही तो फल लगे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है डेली। तो प्रभु कह रहा है कि जिस पुरुष को मैं, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, या जिस पुरुष से मैं प्रेम करूंगा, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करूंगा, जिस परिवार से मैं प्रेम करता हूं, वो कह रहा है कि उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, कलियां फूटेंगी। और हमने पढ़ा 8वीं आयत में कि कलियां फूट निकली और फूल भी लगे और फल भी लगे, पके बादाम भी लगे हैं। तो परमेश्वर अपने आप को सबके सामने लेके आता है। इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि वो ऐसा काम करने पर है जिससे लोगों को यह समझ में आ जाए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु जिससे प्रेम करता है वहां देरी हो सकती है, हाँ कुछ देरी हो सकती है, शायद कुछ समय का हेर फेर हो सकता है, धूप और छांव हो सकती है, आंधी तूफान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उस छड़ी में जो सूखी है, जो निर्जीव है, जिसे लोगों ने यूं ही फेंक दिया था, जिसे लोगों ने यूं ही किसी कोने में डाल दिया था, आज वही छड़ी जब परमेश्वर के सामने साक्षी पत्र के सामने, साक्षी पत्र में तंबू के सामने रखा जाता है, तो वही छड़ी में कलियां निकलती हैं, फूल लगते हैं और फल भी लग जाते हैं। अब आप कितना इसे समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
जब मनुष्य आशाहीन हो जाता है, और ये आशाहीन होकर, यदि वो आशाहीन हो गया, मान लीजिए वो अपनी आशा छोड़ चुका, उम्मीदों को छोड़ चुका है, पर वो परमेश्वर के सामने जाना छोड़ता नहीं है, वो प्रभु के सामने अपने आप को ले जाना छोड़ता नहीं है। शायद उसने ये कह दिया कि प्रभु मेरे लिए करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तब भी ठीक है। परमेश्वर वहां पर अपने आप को उसके लिए प्रमाणित करेगा, अपने आप को उसके लिए प्रकट करेगा। 100% मान लीजिए इस बात के लिए, क्योंकि यहां पर बाइबल में लिखता है कि हम उसे ध्यान से देखें, 7वीं आयत में, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। किसके सामने रख दिया? यहोवा के सामने रख दिया। अब यहोवा के सामने रखने के बाद क्या वो सूखी छड़ी वैसे ही रही? नहीं, उस सूखी छड़ी में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? वो जीवित हो उठी, वो सूखी छड़ी जिंदा हो गई, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने रख दी गई थी। और प्रभु अपने आप को प्रकट करता है, प्रभु अपने आप को दिखाता है कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं जिसने ये छड़ी मेरे सामने रखी है। प्रभु देखिए क्या क्या काम कर रहा है। उस व्यक्ति को जिसे वो चाहता है, जिसको उसने चुना है, उसको प्रमाणित करने के लिए, मतलब उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ यहोवा कहता है मैं हूं, इस बात को मैं दिखाऊंगा। जैसे आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं। जब आप विश्वास करते हैं भाई बहन, आप भरोसा रखते हैं, तो यह वचन आपके लिए पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया है। उसने यूहन्ना 3:16 का आयत, पहला यूहन्ना 4 का 10 आयत, उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आपको चुना है,